नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से, और बात कर रहे हैं हम पड़ोसी गुजरात की, जहां पर इस समय बेहद एक तरीके से आप कह सकते हैं हालत नाजुक है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है और उसको लेकर जो चिंताएं हैं वो बीजेपी को बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर आक्रामक प्रचार के तौर पर काम कर रही है, विपक्ष के तौर पर, और बीजेपी गौरव यात्रा निकाल रही है। तो इस बार क्या है गुजरात में जिसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे, इसी को लेकर है हमारा आज का सवाल इंडिया का, जिसमें हम आज का सवाल थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इसके पहले बताते हैं कि मिशन गुजरात पर बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर गौरव यात्रा निकालने का प्लान है। गौरव यात्रा का एक पुराना इतिहास रहा है बीजेपी का और राज्य का चुनाव का। तो बीजेपी की 5 अलग अलग गौरव यात्राएं हैं। राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से ये यात्रा निकलने वाली है। आदिवासी बहुल इलाकों से भी यात्रा का रूट तय किया गया है। महसाणा द्वारका में नड्डा की ने ये इसको लेकर हरी झंडी दिखाई है, जेपी नड्डा साहब ने, और 3 यात्राओं को अमित शाह हरी झंडी दिखा सकते हैं। 144 विधानसभाओं से ये गौरव यात्रा गुजरेगी। 10 दिनों की बीजेपी की ये गुजरात गौरव यात्रा है। यात्राओं में कई सारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। ये तो है बीजेपी का मिशन गुजरात का प्लान। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है। आम आदमी पार्टी भी ठीक उसी तरीके का प्लान बनाकर आई है जैसे कि बीजेपी का प्लान है। उसमें भी वो मंदिरों से शुरुआत कर रही है। सोमनाथ से अरविंद केजरीवाल ने अपनी बड़ी भारी रैली की शुरुआत की थी और चुनावी बिगुल फूंका था। और ठीक उसी तरीके से अब वो सोमनाथ से चुनावी संग्राम की शुरुआत करने के बाद मंदिरों पर उसका बड़ा जोर है, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी का रहता है। और मंदिरों को लेकर आपका कुछ खास आग्रह है, और ये आग्रह उन्होंने गुजरात के लोगों को अयोध्या की तीर्थ यात्रा के साथ भी जोड़ दिया है। और मुफ्त के, जिसे बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी कहती है, वो मुफ्त के तोहफे, जिसे बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी कहती है कि वो मुफ्त वादे नहीं है बल्कि ज़रूरत है, उन मुफ्त वादों पर भी जोर है आम आदमी पार्टी का। लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस कहाँ पर है? तो कांग्रेस को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता बीजेपी को है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात को उठाया भी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे अपना प्रचार कर रही है और कोई वो खुलकर इस तरीके से सामने नहीं आई है। वो एक भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, वो सभा नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसको लेकर चिंता सबसे ज्यादा बीजेपी के खेमे में है। कांग्रेस मीडिया में भी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस चुपचाप गांव में जाकर वोट मांग रही है, कांग्रेस चाल चल रही है और इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको लेकर कहा है कि कांग्रेस से चौकन्ना रहें और अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, कांग्रेस की साजिश को नाकाम करना होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है। तो ये तो तीनों पार्टियां समझ में आई, लेकिन जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल तंज करने से कैसे चूकते। तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि क्या गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो इसी पर है हमारा आज का सवाल इंडिया का कि गुजरात में मुकाबला कौन किसके नाम पर वोट मांगेगा। तो ये है आज का एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हो गया है, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से शांत दिखाई दे रही है, वो उस तरीके से मुकाबले नहीं करना चाहती या उस तरीके से आक्रामक नहीं है। तो हम कांग्रेस से भी समझने की कोशिश करेंगे, और क्या आक्रामक विपक्ष की भूमिका में नहीं रह सकती है कांग्रेस। ये उसने गुजरात में उसका जो हाल है उससे क्या ये समझ में आ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है गुजरात के मुकाबले को लेकर। और अरविंद केजरीवाल ने जिस पर तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस भाषण के एक टुकड़े पर, वो हम आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हम करेंगे मेहमानों का रुख। કોંગ્રેસ વાળા હાકલા પડકારા કરે, જોઈ લેશું ને પાડી લેશું ને હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે મેં નવું કર્યું આપણે, અને એટલે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે। એમની જૂની જે ચાલાકીઓ છે ને, એ ચાલાકીઓ ભરપૂર અજમાસ કરી રહ્યા છે, બોલ્યા ચાલે વિના કરી રહ્યા છે। એટલે તમે छापामा ना आवतु होय, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता हो, भाषण ना करता हो, ब्रह्मा ना रहता भाई। और इसी पर हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। शांत प्रकाश जाटव हैं, नेता बीजेपी हैं, राधिका खेड़ा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हुदा जरीवाला हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं,
और अजय उमट हैं, ग्रुप एडिटर अहमदाबाद मिरर और नव गुजरात समय के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शांत प्रकाश जी आपके पास आते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों चिंता है कि कांग्रेस के साइलेंट प्रचार हो रहा है? कांग्रेस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, आप लोग उनको खींच के लेके आ गए हैं अपने भाषण में, ऐसी क्या चिंता है आपको? देखिए, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के काफी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने मैं उमर जी, हाँ अजय भाई, मैं आपके पास आऊंगा, मैं शांत प्रकाश जी से पहले ये सवाल का जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। सॉरी नहीं, कोई बात नहीं जी। जाटव जी, आपको मेरा सवाल आया होगा। आपने शायद म्यूट कर रखा है शांत प्रकाश जी। आप अगर अपनी आवाज को खोल देंगे तो हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा जी। अच्छा, अब आ रही है। इनफैक्ट क्या है? जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी। हाँ, हम एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल जो है वो स्वाभाविक बात है, अपना जो विरोधी है, विपक्षी है, उससे जब चुनाव में जाएगा तो उसी के बारे में चर्चा करेगा। और गुजरात यहाँ पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का ही आपस में टकराव रहा है। वो कांग्रेस हमेशा हमारी विपक्षी ही रही। जी। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि हम कांग्रेस से ही हमारे जो है मुकाबला होने वाला है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिक्र किया वो स्पष्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस चुपचाप साइलेंट मोड में है, तो कहीं ना कहीं ये भीतर ही भीतर जो है ये तैयारी कर रही है, क्योंकि ये पक्की बात है कि हम पिछले 70 वर्ष से कांग्रेस को भारत का शासन करते देख रहे हैं। तो बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस है और उससे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसी चीज के लिए उन्होंने जो भाषण में इतना कहा सम्मान तो कि इतने सम्मान की उम्मीद वैसे कांग्रेस के लोग करते नहीं है। वो तो ये कह रहे थे कि आप तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो कांग्रेस मुक्त गुजरात भी चाहते होंगे, ऐसा सारे लोगों को लगता है। अब आप उनको विपक्ष में इतनी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपकी समस्या में समझ सकता हूँ, पार्टी की समस्या, किसी नेता विशेष की समस्या नहीं है। कांग्रेस विरोध की बात तो करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की भी बात करते हैं, मगर उसको हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे मुक्त करना है। और अभी वो है अंशुल का एक विपक्ष के रूप में, तो हमें उसके खिलाफ तो जाना ही पड़ेगा, तैयार भी रहना पड़ेगा। राधिका जी, ठीक है, इसके पहले कि मैं जरीवाला जी के पास पहुंचूं और हमारे साथी अजय उमट के पास पहुंचूं, सबसे पहले बात, आप लोग आक्रामक विपक्ष नहीं है क्या? और आपकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत हो रही है कि आप लोग कुछ साइलेंटली कुछ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं वोटर्स तक पहुंचने की, और जिसके बारे में कानों कान किसी को खबर नहीं है, हम लोगों को भी खबर नहीं है। आप लोग ऐसी कोई कैंपेन चला रहे हैं। देखिए, कभी तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अभी वो कह रहे हैं कि हम घर घर पहुंचे हुए हैं, साइलेंटली काम कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस का अस्तित्व तो है ना। उन्होंने जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, वो तो सिर्फ सपनों में ही रह गया। अब तो शायद नाइटमेयर में बदल गया है, क्योंकि अब उनको ये भी पता चल रहा है कि हम घर घर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो मैं शुरुआत में आप सब जैसे बता रहे थे कि हम मीडिया में नहीं दिख रहे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मैं तो स्वयं गुजरात में रह के काम कर रही हूँ और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अब आपको लोगों को बताना है कि आप लोग उसको दिखाते क्यों नहीं है, वो तो मीडिया ने दिखाना है। हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। हमने कोडलगाम तक यात्रा करी, राजकोट से करी, हमने अंबाजी की यात्रा करी। प्रधानमंत्री जी तो अभी आए हैं। कांग्रेस क्या एक एक कार्यकर्ता अलग अलग यात्राएं कर रहा है। युवा परिवर्तन यात्रा चल रही है, हमारा युवा कांग्रेस का संगठन घर घर पहुंच रहा है, महिला कांग्रेस का संगठन घर घर पहुंच रहा है। हमारे कार्यकर्ता, नेता, बड़े बड़े नेता भी रैली कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। राहुल जी भी आए, बल्कि राहुल जी ने तो अपने बल्कि राहुल जी ने तो अपनी यात्रा की शुरुआत ही गुजरात से करी और गांधी जी का आशीर्वाद लेके। तो कांग्रेस तो पार्टी तो अपना काम कर रही है, पर हम अफसोस प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि जहां जाते हैं कैमरा लेकर जाते हैं,
लेकिन प्रधानमंत्री जी की अब आईबी रिपोर्ट का हवाला तो आम आदमी पार्टी तो देती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो नहीं, हम लोग गुजरात तक सीमित वो बिल्कुल सटीक है कि कांग्रेस घर घर में है। और मैं बताऊंगी कांग्रेस घर घर नहीं दिल दिल में है, क्योंकि गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन क्यों चाहती है? इसलिए चाहती है क्योंकि नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा। पिछली बार भी परिवर्तन के बहुत करीब थे लेकिन कर नहीं पाए थे, और फिर बाद में आपके सारे बड़े नेता वहां पे चले गए बीजेपी में। ठीक है, वहां पर ऑफर अच्छा होता होगा कांग्रेसियों के लिए। अजय भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं कि ये जो चिंता है बीजेपी की, ये चिंता इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरा लाइमलाइट में वो है, और ऐसा है कि अगर कांग्रेस चुनाव अच्छे से नहीं लड़ी तो ये तो बीजेपी को कहीं कुछ डर है, कुछ ऐसी आशंकाएं हैं जिसके चलते वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए और ये त्रिगुट या तीन कोणीय मुकाबला हो, बजाय कि ये दो लोग आपस में लड़ें या कोई एक ऐसा अपोनेंट हो जो कि आम आदमी पार्टी जैसा सीधा चुनाव लड़ने के लिए आए। अभिषेक, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि त्रिकोणीय मुकाबला हो, और अभी तक माहौल यही था कि त्रिकोणीय मुकाबला ही होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गुजरात में जो पैराडाइम शिफ्ट दिख रहा है उसमें ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केस स्टडी थी, क्योंकि गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, और गांधीनगर महानगर पालिका के चुनाव में ऐसा हुआ था कि जहां भारतीय जनता पार्टी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी 3 बार, मतलब फॉर 15 ईयर्स कांग्रेस पार्टी ही वहां पर चुनाव जीती थी। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते थे, फिर भी गांधीनगर का जो एमएलए था वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव जीत के आता था। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जब विजय रूपाणी जी को बदला और सीआर पाटिल और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर गांधीनगर में पोलराइजेशन होता है तो उसका क्या एडवांटेज मिलता है। उसमें आम आदमी पार्टी को 22% वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को 29% वोट मिले, और 40% वोट के साथ बीजेपी आउट ऑफ 40 सीट्स जीत गई। तो इसको ये आगे बढ़ाना चाहते थे और उनको ऐसा लगता था कि त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी नंबर 1 है। आम आदमी पार्टी ने काफी इश्यूज खड़े किए हैं जो बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरा सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हो रही है जो बीजेपी के सामने नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में है। जबकि सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात और ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस काफी स्ट्रांग जा रही है। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, राहुल गांधी ने जो दाहोद में रैली की थी, उसके बाद दाहोद और पंचमहाल, छोटा उदेपुर, इस सब एरिया में काफी अच्छा ट्रैक्शन कांग्रेस पार्टी को मिला। तो अगर ट्राइबल वोट्स, ठाकुर कम्युनिटी के वोट्स, दलित वोट्स, ये सब वोट्स अगर कांग्रेस पार्टी के इंटैक्ट रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है कि इस बार, पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 80 सीट्स मिली थी और बीजेपी को 99 सीट्स मिली थी। आप सोचिए कि डिफरेंस सिर्फ 19 सीट का ही बच गया था दोनों के बीच। इसलिए ऑल सेड एंड डन, कांग्रेस पार्टी इज अ फोर्स टू रेकन विथ इन गुजरात, और किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर और बीजेपी के वोट शेयर में 7-8% का ही अभी डिफरेंस बचा है। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है एंटी बीजेपी कैंपेन, एंटी इनकम्बेंसी का एडवांटेज ले रही है। तो बीजेपी के वोट कट रहे हैं, कांग्रेस के नहीं कट रहे हैं। इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो, जिसमें वोट जो है एंटी बीजेपी वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बटे और बीजेपी की वोट बैंक जो है इंटैक्ट रहे। इसलिए वो त्रिकोणीय मुकाबला चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सौराष्ट्र में और साउथ गुजरात में आम आदमी पार्टी अच्छी सीट ले जाए और सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात और ट्राइबल बेल्ट में कांग्रेस अच्छी ले जाए, तो बीजेपी को काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के नेता के रूप में उन्होंने ये कहा है। ठीक है, जरीवाला जी, आम आदमी पार्टी की चिंता कांग्रेस नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपके सबसे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस है। और आपकी जो चिंता है, आम आदमी पार्टी की चिंता, वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस है क्या? क्योंकि आप लोग कांग्रेस को लेकर भी बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे कई बार बीजेपी हो जाती है। देखिए, हमारे जो लीडर है अरविंद केजरीवाल जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का भला चाहते हैं। वो, हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, हम लोग बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, इस तरह के तमाम मुद्दे हम उठा रहे हैं। एजुकेशन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। तो कांग्रेस चाहे हो चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी चाहती है कि गुजरात वासियों का, जो गुजरात वालों का है, उनका डेवलपमेंट हो। आपको मैं एक आंकड़ा बताती हूँ कि पिछले कुछ दिनों 17 लाख जॉब एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था। 3000
400 वैकेंसीज के लिए, जो कि वैकेंसी कल की थी तलती की, जो कि विलेज पंचायत एग्जीक्यूटिव हेड होता है। मतलब आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है वो गुजरात में किस हद तक है। आप वहाँ के, हम लोगों ने जो दौरा किया था वहाँ के, हमने गवर्नमेंट स्कूल जाके देखे, इतनी बुरी स्थिति है, कोई काम नहीं हुआ है। तो गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा है, कांग्रेस भी वहां पे चाहे ऑपोजिशन में रहती हो नहीं रहती हो, लेकिन बहरहाल कांग्रेस ने भी ऑपोजिशन का एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतर किरदार नहीं अदा करा है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से डर है दोनों को, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, क्योंकि बीजेपी का इस वक्त सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन है अपने आप को, वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा डर रहे हैं। आपने देखा हाल फिलहाल में दिल्ली में किस तरीके से बैक टू बैक, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, डॉक्टर सत्येंद्र जैन हो, इनके ऊपर किस तरह से इन्होंने रेड्स करी है और तमाम मुश्किलें खड़ी करी है। तो इसका रीजन ही यही है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार डरी हुई है। समझ गया, ठीक है। राधिका जी आपको जोड़ना चाह रही हैं, फिर मैं शांत प्रकाश जी के पास जाऊंगा। बीजेपी बहुत हास्यास्पद हो जाता है कि जिन लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाई ये कहकर कि हम महिला सुरक्षा पे सरकार बनाएंगे, करप्शन पे सरकार बनाएंगे, उनके स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के आज तक उनको बेल नहीं मिल पाई है, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल गए। और मजेदार बात यह है उनके सारे केसेस खारिज कर दिए गए। प्लीज यूर ऑन एनडीटीवी और उसकी गरिमा रखिए, ये कोई चीज चलाने की जगह नहीं है, आपको अपना समय मिला। दूसरी बात बहुत जरूरी जो है, देखिए प्लीज जरा बीच में मत बोलिए। देखिए ऐसे बहुत सभ्य डिबेट हो रही है, प्लीज समझिए। राधिका जी दूसरी बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात जो मेरा ख्याल से बात गुजरात में हो रही है। जो लोग देखिए इस तरीके से डिबेट नहीं होती, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। Can we please stay on the topic? Madam, I am not. Can we please stay on the topic? Let me complete. We're here to talk about Gujarat elections. Can we please talk about Gujarat elections? म्यूट कर दीजिए। ठीक है राधिका जी, नहीं है डिबेट, ठीक है। आप नजरअंदाज करके, ठीक है नजरअंदाज करिए। अब अभी आप, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपकी चिंता आम आदमी, ठीक है आप अपनी बात करिए, फिर मैं आपसे सवाल। देखिए और बहुत ही जो सबसे अहम मुद्दा है, करिए राधिका जी। गुजरात वो प्रदेश है जिसने इस देश को नहीं पूरे विश्व को महात्मा गांधी जी दिए, सरदार पटेल जी दिए। और आम आदमी पार्टी जो सरकार पंजाब में बनी, तो सबसे पहला ऑर्डर उन्होंने क्या किया, सारे सरकारी ऑफिस में से गांधी जी की फोटो हटा दी, सरदार पटेल जी की फोटो हटा दी। और अब ये किस मुंह से जाते हैं, जब केजरीवाल साहब और ये झूठ बोलने जाते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले गुजरात में पैर रखते हैं, साबरमती आश्रम पहुंच जाते हैं, तब इनको गांधी जी याद आ जाते हैं। इतना झूठ, महिला सुरक्षा हो, करप्शन हो, स्कूल के बारे में, मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कहती हूँ स्कूल हो या, लेकिन राधिका जी मुझे आप एक बात बताइए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कितने स्कूल बनाए, कहाँ बनाए? ठीक है राधिका, दिखाए जरा, नंबर बताएं। हाँ लेकिन ठीक है राधिका जी, लेकिन गुजरात में आपकी चिंता, आपकी आम आदमी पार्टी तो है नहीं, आपकी चिंता तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होनी चाहिए। आप उतने आक्रामक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं जितना आक्रामक इस समय आम आदमी पार्टी है? देखिए गुजरात, इनका झूठ खोलना जरूरी है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है ना, चाहे केजरीवाल साहब हो, सिसोदिया जी हो, ये शूट एंड स्कूट करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, भाग जाते हैं। संदीप दीक्षित जी पे इल्जाम लगाया था, शीला दीक्षित जी पे करप्शन का लगाया था, बताओ कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंचा? अब ये रोज कहते थे कि भाजपा हमारे एमएलए खरीद रही है, हमारे पास वीडियो है, किसी ने वो वीडियो प्रूफ देखा नहीं देखा, लेकिन भाजपा पे वापस आते हैं। कितना बुरी हालत और स्थिति हो रखी है। देखिए एक बहुत अहम मुद्दा है महिला सुरक्षा। प्रधानमंत्री जवाब देना चाहूंगी। अगस्त को जाके कहते हैं 15 अगस्त को, लेकिन जरीवाला जी मैं आपको रोक रहा हूँ। राधिका जी मुझे आप एक बात बताइए, आप कैसे, नहीं राधिका जी मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप कैसे एक विश्वसनीय विपक्ष बनेंगे जब आपके सबसे बड़े नेता, मान लीजिए हार्दिक पटेल, आपके कार्यकारी अध्यक्ष आपको छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो बड़े नेता हैं वो अगर बीजेपी के साथ हैं और खड़े हो जाते हैं बाद में आपके यहाँ पे, तो हम आपके ऊपर, या मतलब जो भी आपकी गुजरात की जनता है जो आपको, वो आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी? उनको एक बेहतर विकल्प मिल रहा है पॉलिटिकल एरिना में या जनता के बीच में, तो वो कहेगी कि आम आदमी पार्टी कम से कम उस तरीके से कंप्रोमाइज नहीं कर रही है जैसे बीजेपी कांग्रेस कर रही है। सबसे पहली बात, इसका मैं जवाब दे दूं, गुजरात की जनता बहुत सयानी है और वो देख रहे हैं किस तरीके से हार्दिक पटेल ने तो गुजरात की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने अपने समाज को धोखा दिया, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दिया,
अब जब विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया, जब पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया, ये एक एक्सेप्टेंस है कि मोदी जी ने जिसको अपनी जगह पे वहां बिठाया, विजय रूपाणी जी, और उसकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा देती है, इसका मतलब करप्शन भी है और वो पूरी की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री फेल हुए, इसीलिए इस्तीफा हुआ। वरना कभी ऐसा देखा है कि तो एक साल पहले चुनाव के मुख्यमंत्री तो चेंज होते हैं पर पूरी कैबिनेट इस्तीफा देती है। अब हार्दिक पटेल उधर जाते हैं और पूरा देश जानता है, वैसे तो वो गालियां देते थे भाजपा सरकार को कि उनके समाज के खिलाफ है, उनकी समाज की आवाज बने थे, आज जाके गले मिल लिए, तब विजय रूपाणी पे भी सवाल उठा रहे थे। तो गुजरात की जनता देख रही है, आप एक और उनका समाज सबसे पहले, और आप देखिएगा उनका समाज सवाल तो करेगा। सवाल आपकी विश्वसनीयता से भी जुड़ जाता है, सवाल आपकी विश्वसनीयता से भी जुड़ता है। ठीक है, मैं जाटव जी आपके पास आ रहा हूं। आपके लिए एक मुश्किल भरा वक्त है, 27 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, कोई भी सरकार के पास एंटी इनकम्बेंसी होगी और आपने तो पूरे घर के बदल डाले हैं। इसी चक्कर में कि हो सकता है कि कोई एक नया फॉर्मूला हो जिसके चलते आप लोग दोबारा चुन के आ जाएं। तो मुझे बताइए कि आप लोग आम आदमी पार्टी को अगर कोई गिनते नहीं है कि वो कोई बाहर से आई हुई ताकत है और उनका कोई बेस नहीं है, तो आप लोग उनको अपने भाषणों में, अपने अभी जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उनकी भी बड़ाई होती है, तो ये सब क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस भी इस स्पेस में आए? क्यों आप लोगों के मन में ऐसा डर दिखाई दे रहा है जो कि अब सार्वजनिक भी हो रहा है? देखिए, 27 वर्ष से हम लोग गुजरात की देखभाल कर रहे हैं और गुजरात मॉडल के रूप में हमने पूरे देश में काम करना शुरू किया और उसी आधार पर हम बहुत अच्छा दूसरे प्रदेशों में भी अपनी इमेज बना पाए और हम केंद्र में भी पहुंचे। डेवलपमेंट के नाम पर गुजरात मॉडल जो है पहले भी हमारे लिए प्रथम था और आज के समय में तो क्या पूरे देश में ही लगभग अधिकांश राज्यों में गुजरात मॉडल की जो परिकल्पना थी वो साबित भी हो रही है। यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा, जैसे आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, तो आम आदमी पार्टी, अभी हमारे जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो बोलेगी गुजरात पर बात करें। ठीक बात है, गुजरात पर ही बात होनी चाहिए, मगर आप दिल्ली से जाकर के वहां पर काम कर रहे हैं तो आपके वहां के काले कारनामे जो हैं उसका भी जिक्र आपको वहां पर करना होगा। आपको बताना होगा कि हमने किस तरीके से दिल्ली में जो है दिल्ली की जनता को गुमराह किया। आपने सब्सिडाइज जो बिजली थी, अगर गुमराह किया हो तो बैक टू बैक पावर में नहीं आती। सुन लीजिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपने जो हालात पैदा किए भ्रष्टाचार के नए, आपने जो रिकॉर्ड बनाए, आप भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आए और आप आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आपने खुद अपने नेताओं की लिस्ट दी कि ये जो लोग जो है वो जेलों में बंद है। शांत प्रकाश जी, आप लोग भ्रष्टाचार की बात इस समय नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी नई कैबिनेट में भी आप लोगों को 2 लोगों को क्यों हटाना पड़ा है उसके बारे में मैं कहूं, उससे बेहतर है कि अजय उमट जी आपको बताएं कि अजय जी शायद जाटव जी को और बाकी लोगों को पता ना हो कि भाई किस तरीके की जो नई कैबिनेट भी आई है उसमें भी कितनी ऊहापोह है, उनमें कितनी अशांति है, जरा वो भी बताइए। मैं हम बिल्कुल हम जो दिल्ली के जो भ्रष्टाचार के आपने नए रिकॉर्ड बनाए उसको छोड़ देंगे क्या? देखिए, आपको वो चीज तो वहां पे फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, वहां की जनता को बताना पड़ेगा कि आपने कितने बड़े बड़े जो है मुकाम बनाए हैं भ्रष्टाचार के नाम पर। आप स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, कौन से स्कूल बना दिए? देखिए जाटव जी, अभी देखिए केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, आप अपने लोगों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, आप आम आदमी पार्टी का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और गुजरात कितना बेहतर मॉडल अजय भाई जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उन पे आ जाते हैं। वक्त थोड़ा सा कम है कि चुनाव कौन कौन से मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष किसको मुद्दा बनाएगा और बीजेपी के पास कोई मुद्दा है भी कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, ये बात जो अभिषेक आपने कही ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी आम आदमी पार्टी के पुराने वीडियोस निकाल के ला रही है कि आपने भगवान को गाली दी थी, आपने महिलाओं के बारे में ये कहा, आपने प्रधानमंत्री को गाली दी। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की अपनी वोट बैंक को वापस सुदृढ़ करना चाहती है, उसी को एक इमोशनल इश्यू बनाना चाहती है और प्रधानमंत्री को गाली दी उसको ज्यादा इश्यू बना रही है। प्रधानमंत्री खुद ने कल ये कह दिया कि मुझे गाली देने का कॉन्ट्रैक्ट अब कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दे दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी जो है वो बेरोजगारी
महंगाई, गरीबी, इसको इश्यू बना के जा रही है। गुजरात में हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, पिछड़ों की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी 110 to 120 सीट पे ही फोकस कर रही है और बहुत ही सोची समझी रणनीति से कांग्रेस भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार गुजरात में मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चिंता में है और मंदिर मंदिर जाके अपनी गौरव यात्रा जो है इस बार निकाल रहे हैं। तो हिंदुत्व का मुद्दा है वो वापस प्रभावी होने जा रहा है गुजरात में, भाजपा की ओर से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड गवर्नेंस के मतलब कहीं पे भी मसला नहीं है चुनाव में, जिसको सबसे ऊपर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जरीवाला जी, मैं आपसे चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा कम वक्त मिल पाया। राधिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शान प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया, अजय भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का।